हेलो बच्चों। तो आज हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रिक लेके आए हैं जो आपके काफ़ी काम आने वाला है। किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को काम में आएगा। इस ट्रिक में हम ये समझेंगे कि अगर कोई स्पीशीज़ ऐसा दिया है जिसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 के इक्वल है या 20 से कम है, तो ऐसे स्पीशीज़ के अंदर हम बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं बच्चों एग्जाम में जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस आपको पूछा जा सकता है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ का आपको सीक्वेंस पूछा जा सकता है, या फिर बॉन्ड लेंथ का आपको सीक्वेंस पूछा जा सकता है, या बॉन्ड एनर्जी का आपको सीक्वेंस पूछा जा सकता है जब आपको कुछ स्पीशीज दिए गए होंगे। तो कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करें, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस लैडर के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे 14 लिखा है मैंने। ये 14 से लेके 20 और 14 से लेके 8 ये सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। दीज आर नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी स्पीशीज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बच्चों, जब मैंने एक वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक कैसे पहचानते हैं हम लोग। उसी के अंदर आप लोगों को बताया था कि किस तरह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाता है। हम यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है 14, ये 14 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अगर किसी भी स्पीशीज का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 आएगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा आपको 3 मान के चलना है। अब देखिए, अगर मैं राइट साइड लैडर पे मूव करूं तो 14 से जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो टॉप से बॉटम जाने पे आप देख सकते हैं हर स्टेप पे एक यूनिट हम बढ़ रहे हैं, एक यूनिट हमने इंक्रीज कर दिया। 14 से हम 15 पे गए, 15 से हम 16 पे गए, 16 से हम 17 पे गए, 17 से 18 पे गए, 18 से 19 और 19 से 20। मतलब हम हर स्टेप पे एक एक यूनिट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो एक एक यूनिट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 14 से आप 13 पे गए, 13 से 12 पे गए, 12 से 11 पे गए, 11 से 10 पे गए, 10 से 9 और 9 से फाइनली 8। मतलब राइट साइड हम 14 से एक एक यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं और लेफ्ट साइड हम 14 से एक एक यूनिट डिक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आप 14 से एक यूनिट इंक्रीज कीजिए या 14 से एक यूनिट डिक्रीज कीजिए, दोनों के लिए बॉन्ड ऑर्डर सेम ही रहेगा बच्चों। और ये बॉन्ड ऑर्डर कितना है देखिए, यहाँ पे जो आपका 14 था जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था उसमें हमने 0.5 को डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे 13 और 15 दोनों के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5। मतलब हर बार हम क्या करेंगे, 0.5 0.5 0.5 डिक्रीज करते रहेंगे बॉन्ड ऑर्डर में। सबसे ऊपर आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 था, उसके नीचे वाला जो आपका स्टेप है उस पर कितना होगा, 0.5 कम हो जाएगा, मतलब 2.5। उसके बाद देखिए 13 से एक यूनिट आप डिक्रीज कीजिए या 15 से एक यूनिट इंक्रीज कीजिए, दोनों के लिए बॉन्ड ऑर्डर फिर से सेम रहेगा और वो कितना रहेगा, ऊपर वाले से 0.5 कम। मतलब 2.5 में 0.5 कम कर दीजिए तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अगर मैं 12 से 11 पे आती हूँ या 16 से 17 पे आती हूँ, फिर से ऊपर वाले के करस्पॉन्डिंग 0.5 अब डिक्रीज कर दीजिए, मतलब अब हमारा न्यू बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 में 0.5 कम कर दीजिए, मतलब 1.5 हो जाएगा। अगर 11 से 10 में आ रहे हैं या 17 से 18 में जा रहे हैं, फिर से दोनों के लिए बॉन्ड ऑर्डर सेम हो चुका है और ऊपर वाले से 0.5 कम कर दीजिए, मतलब अब न्यू बॉन्ड ऑर्डर 10 और 18 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज के लिए कितना होगा, 1 होगा। आप 18 से 19 जाएंगे या 10 से 9 जाएंगे, फिर से 1 में से 0.5 डिक्रीज कर दीजिए, मतलब न्यू बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0.5 फॉर ऑल दोज स्पीशीज हुज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ईदर 9 और 19। और अगर ऐसा कोई स्पीशीज है जिसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है या 20 है, तो फिर से 0.5 में 0.5 रिड्यूस कर दीजिए, टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो ये जितने भी मैंने ब्लैक से लिखे हैं नंबर, ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और रेड से जो भी मैंने नंबर्स लिखा है ये उनके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये बस याद रखना है कि 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और 14 से आप 1 यूनिट बढ़िए या 1 यूनिट कम हो जाइए, आपका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा ऊपर वाले से 0.5 कम हो जाएगा। 15 से 16 आप 1 यूनिट इंक्रीज हो जाइए, या 13 से 12 पे 1 यूनिट डिक्रीज कर जाइए, फिर से ऊपर वाले से आपका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हर बार आप 1 यूनिट इंक्रीज होंगे या 1 यूनिट आपका डिक्रीज होगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 0.5 बच्चों कम होता चला जाएगा। इस तरह से इस पूरे लैडर को हम समझ सकते हैं, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड ऑर्डर के साथ रिलेट किया गया है। नाउ ये नोट ये है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। मतलब अगर मान के चलिए, बॉन्ड ऑर्डर का एक्चुअल मीनिंग क्या है उसको समझ लीजिए। सपोज किसी दो एटम के बीच में, कोई भी जनरल एटम ले रही हूँ, उनके बीच में एक बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे कि इस एटम का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। किसी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर इस स्पीशीज का कितना होगा? 2 होगा। किसी दो एटम के बीच में अगर 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इस स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पे इस स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। और यहाँ पे इस स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बच्चों? 1 होगा। और जैसे जैसे दो एटम के बीच में बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, उनका जो स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड को तोड़ना के लिए जो एनर्जी लगती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मतलब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आपको इस बॉन्ड को तोड़ना, उसके बाद यहाँ पे, और सबसे लीस्ट एनर्जी जो देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उस सिंगल बॉन्ड के केस में होगा। मतलब कहने का यह है बच्चों कि जैसे जैसे दो एटम के बीच में बॉन्ड बढ़ता जाता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है, बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड की जो मजबूती होती है, वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है। और अगर आपका कोई बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है, तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ, और जितना ज़्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी भी आपको उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर, ये तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है किसी स्पीशीज़ का, तो आप उसके बेसिस पे उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि उसके बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, या उसके बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी, हाई होगी या लो होगी। और एक और पॉइंट, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड का लेंथ हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मोर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर बट लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ उस स्पीशीज का काफ़ी हाई होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक ऐसा स्पीशीज है जिसके लिए ये ट्रिक आपका काम नहीं करेगा, ये एक्सेप्शन है इस ट्रिक का, आपको याद रखना पड़ेगा। जो CO+ होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। इस ट्रिक के अंदर हमारा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 3 है, ठीक है, और उसके बाद डिक्रीज करता जा रहा है 0.5 यूनिट। बट CO+ आपका एक्सेप्शन है, जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हम 3.5 बुलाते हैं। नाउ इसी ट्रिक के बेसिस पे हम यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमने सर्टेन स्पीशीज लिखा है पहले कॉलम में, सेकेंड वाले कॉलम में मैंने उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, और उसके बाद मैंने तीसरे वाले कॉलम में उसका करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर को निकालने की कोशिश की है। और हर जगह पे हम सेम ट्रिक को अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो देखिए, सबसे पहले O2, थोड़ा सा आइडिया दे दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। हम एक दो स्पीशीज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज बच्चों हमने O2 लिया, तो अगर O2 है मेरे पास, तो मैं इसका टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालूंगी? इस O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, दूसरे का भी 8 होगा।
और सिंस ये न्यूट्रल स्पीशीज़ है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि जितना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास? 16 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? 16 है। और उसको निकाला कैसे हमने? इस स्पीशीज के अंदर जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक नंबर को आपस में आप ऐड कर दीजिए। इसका 8 और इसका 8 मिला के कितना हो गया? 16। अगर किसी स्पीशीज के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो आपको करना क्या है बच्चों? पहले तो आप पॉजिटिव चार्ज को इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर कर दिया, अब इसके एटॉमिक नंबर को आपस में ऐड कर दीजिए। मतलब जो स्पीशीज में जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर को आपस में आप ऐड कर दीजिए। इस स्पीशीज में 2 ही एटम है और दोनों ऑक्सीजन के हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपका 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? जितना पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1 माइनस कर दिया, 2 पॉजिटिव चार्ज होता तो 2 माइनस कर देते, अगर 3 पॉजिटिव चार्ज होता तो 3 माइनस कर देते। तो टोटल इलेक्ट्रॉन में से जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने को माइनस कर दीजिए, आपको उस पर्टिकुलर स्पीशीज का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। अगर मुझे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का पता करना है तो पहले तो काम हमारा ये होगा कि नेगेटिव चार्ज को हम इग्नोर कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे? जितना भी एटॉमिक नंबर का सम होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस स्पीशीज में 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, एक ऑक्सीजन के पास है 8, दूसरे के पास भी 8, तो टोटल मिला के मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 16। बट एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। मतलब इस स्पीशीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 17 है। अगर 2 नेगेटिव चार्ज होता 2 का एडिशन हो जाता, 3 नेगेटिव चार्ज होता तो 3 का एडिशन हो जाता। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपका स्पीशीज न्यूट्रल है तो डायरेक्टली क्या कीजिए? उस स्पीशीज में जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर को आपस में आप ऐड कर दीजिए। बट अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो टोटल इलेक्ट्रॉन में से उतने पॉजिटिव चार्ज को आप माइनस कर दीजिए, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन को आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। इसी बेसिस पे, यही जो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को सिखाया उसी बेसिस पे हमें जितने भी स्पीशीज दिए हैं बच्चों पहले कॉलम के अंदर, उन कॉलम के अंदर सारे स्पीशीज के करस्पॉन्डिंग हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है। और जैसे ही हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले उसके बेसिस पे हमने बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट किया। अब देखिए, सबसे पहला स्पीशीज के पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16। अब 16 के लिए आप देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर हमें कितना दिया गया है? 2। तो मतलब पहले स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। O2 प्लस के पास अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो 15 आएगा, और 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आप देख सकते हैं कितना है? 2.5। मतलब सेकेंड स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। तीसरा स्पीशीज जो है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, और 17 इलेक्ट्रॉन के लिए आप देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना है? इस टेबल के अंदर 1.5 है। तो यहाँ पे O2 माइनस जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर हमने 1.5 बोला। अगर O2 2 नेगेटिव आप लेते हैं तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, और 18 इलेक्ट्रॉन के लिए आप देख सकते हैं बच्चों बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 है। तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हमने 1 बता दिया। अगर O2 2 प्लस की बात करते हैं, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, और 14 इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे ऊपर में था जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने 3 लिख दिया। अगर हम CO की बात करते हैं तो CO के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से बॉन्ड ऑर्डर हमारा 3 होगा। अगर CN माइनस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 14 इलेक्ट्रॉन है, और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से बॉन्ड ऑर्डर हमारा 3 होगा। अगर NO की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका 15 है, और 15 के लिए आप देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इस ट्रिक के अंदर कितना है? 2.5 है। अगर NO प्लस की बात करें तो इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है, और जैसा कि ऊपर में हमने देखा कि 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होता है। अगर C2 की बात करें तो C2 के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 होता है, और 12 के लिए आप देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर बच्चों कितना है? 12 एंड 16 दोनों के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2।
तो 12 के लिए हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 पुट करेंगे। अगर B2 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 10 है, और 10 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने 1 पुट कर दिया। अगर C2 माइनस की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है 13, और 13 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आपका 2.5 होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 13 एंड 15 दोनों के लिए 2.5 होता है। C2 2 माइनस के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, और ऊपर ही हम देख चुके हैं कि हर बार 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3 आता है। अगर हम C2 2 प्लस की बात करें तो C2 2 प्लस के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आता है, और 10 के लिए करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 1 है, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हम 1 कंसीडर कर लेंगे। N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होगा। N2 माइनस के पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 हो जाएगा। N2 2 माइनस के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 16 है, तो 16 के करस्पॉन्डिंग हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हमने 2 पुट कर दिया। अगर हम यहाँ पे F2 की बात करें तो F2 के पास 18 इलेक्ट्रॉन होता है, और 18 इलेक्ट्रॉन के लिए अब बॉन्ड ऑर्डर देख सकते हैं 1 होता है, तो यहाँ पे F2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 पुट कर दिया हमने। और रही बात N2 प्लस की, तो N2 प्लस के पास 13 इलेक्ट्रॉन होता है, और 13 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर बच्चों कितना है 2.5 है, तो यहाँ पे भी हमने 2.5 लिखा है। तो इस तरह से इस ट्रिक को अप्लाई करके बच्चों हम हर एक ऐसा स्पीशीज जिसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 या उससे कम होगा, हम आसानी से उसके लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक जाते जाते यहाँ पे पॉइंट बता के जा रही हूँ कि अगर हमारे पास Ne2 होता, नियॉन 2 मॉलिक्यूल होता, डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते, एक नियॉन के पास है 10, तो दूसरे नियॉन के पास भी होता 10, तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते 20, और 20 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग अब बॉन्ड ऑर्डर देख सकते हैं 0 है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बच्चों 0 है, इसका मतलब ऐसा बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब नियॉन मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 बॉन्ड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब है देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन एनी 2 एटम। तो अगर यहाँ पे देखें तो नियॉन का डायटोमिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये सबको पता होना चाहिए कि जितने भी नोबल गैस के एलिमेंट होते हैं वो आपको किस फॉर्म में मिलते हैं, मोनो एटॉमिक गैस के फॉर्म में मिलते हैं, वो कभी भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हर बार आप किसी भी नोबल गैस एलिमेंट को अगर डायटोमिक फॉर्म में रखोगे और उसका अगर बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करोगे, आपको हमेशा बॉन्ड ऑर्डर 0 ही मिलेगा। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट ट्रिक के साथ भी आएंगे जहाँ पे हम उन स्पीशीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से ज़्यादा होता है। थैंक यू सो मच।